इन सभी भाइयों को देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको इसमें दो तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो अपने हाई कोर्ट में जो केस डलता है उसको हम कैसे चेक करते हैं। दूसरा, जो हमारे एडवोकेट हैं विकास सांगवान जी, उन्होंने जैसे अभी पहला केस किया था तो उसका ही जजमेंट आ गई है। उसकी जजमेंट में बच्चों को रिलीफ मिली है। तो आपको मैं इस साइड बाई साइड दोनों को दिखाता जाऊँगा इकट्ठा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसे ही अपने में भी आपको प्रूफ के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, आप इसमें गूगल पे सर्च करेंगे PHHC पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ पे जाएंगे तो एक केस स्टेटस लिखा हुआ आएगा। अगर केस स्टेटस लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आप जैसे जो ये साइट है अपनी होम वाली, यहाँ पे जाके उसके होम पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट केस स्टेटस आ गया तो डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे केस स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे केस नंबर, केस टाइप है CWP। CWP होता है सिविल रिट पिटीशन। ठीक है, यहाँ पे केस का नंबर डालना है। जो केस का नंबर मिलता है, इसके लिए आपकी जानकारी के लिए और बता दूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए आपकी। जैसे पहले केस की ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग होने के बाद बच्चों के साथ शेयर किया जाता है कि अब आप अपनी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर लें। उनकी वेरीफाई होने के बाद फिर ये कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है, जिसके बाद वो ई रिसिप्ट मिलती है जो मैंने शेयर कर रखी है हमारे केसेस की। ठीक है, ई रिसिप्ट मिलने के बाद फिर ये लिस्टिंग पे आता है कि इस तारीख को ये लिस्ट हुआ है, हियरिंग होगी इस दिन। ठीक है, उसी के बेस पे वो केस नंबर मिलता है जो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। जैसे 14457 था ये सर का पहला केस था, अभी जो 7 मई को डाला था सर ने। ठीक है, 2026। अब इसको देखिए, सर्च पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आ गया। ठीक है, ये डायरी नंबर वगैरह मिलता है, रजिस्ट्रेशन डेट होती है, जो ये प्रोसेस बता रखा है कि गवर्नमेंट सर्विस हरियाणा पुलिस। ठीक है, संदीप के नाम से केस डाला था सर ने। अब इसमें जैसे पहले ऑर्डर हुआ था 13/5 को, ये यहाँ पे दिखाई देता है जो रजिस्ट्रेशन डेट है ना, ये इस दिन फाइल हुआ था कोर्ट में। सारे ऑब्जेक्शन वगैरह हटने के बाद, जैसे कई बार फाइल होता है ना तो ऑब्जेक्शन लग जाते हैं कि जैसे ई रिसिप्ट मिलने के बाद भी कुछ ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे डॉक्यूमेंट्स में अपने ब्लर्ड फोटोकॉपी भेज दी या कोई साफ़ डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। तो वो क्लियर करके अपने एडवोकेट साहब उनको फिर फाइल कर देते हैं, ऑब्जेक्शन को रिमूव करवा देते हैं। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो शो होती है यहाँ पे। जैसे ये हुआ था 7 मई 2026 को। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पहला ऑर्डर हुआ था 13/5/2026 का, ये ऑर्डर था। आपको बता दूं, देखिए अपने विकास सांगवान जी एडवोकेट थे। इसमें जो अपने दीपिंदर सिंह नलवा जी थे, ये इन्होंने कहा था कि लेट दिस मैटर बी लिस्टेड बिफोर सम अदर बेंच आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। तो दूसरी बेंच के पास लगा था ये केस। मींस बेंच किसको बोलते हैं, जैसे सिंगल बेंच डबल बेंच बोलते हैं ना हम, तो सिंगल बेंच मींस एक जज है और डबल बेंच मींस 2 जज। ठीक है, तो ऐसे ही दीपेंद्र सिंह नलवा जज साहब ने कहा था कि दूसरे बेंच के पास ये लगाया जाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर इसमें देखिए जो सेकंड ऑर्डर हुआ है जिसमें बच्चों को रिलीफ मिली है वो ये है। देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एट चंडीगढ़, वही केस नंबर है। नेम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये अपने एडवोकेट साहब हैं विकास सांगवान एडवोकेट। अंजू मोनिका सांगवान है, वे इनकी वाइफ है। ये दोनों ही एडवोकेट हैं, तो आपको डबल बेनिफिट है। जो हमने एडवोकेट कर रखा है विकास सांगवान के साथ साथ मैम भी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट है। और विकास सांगवान को सर को तो बहुत काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। ठीक है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसमें ऑर्डर क्या हुआ कि लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट दैट एन आइडेंटिकल एरर बियरिंग CWP 12/488/2026 इन्वॉल्विंग सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग फॉर हियरिंग ऑन 02.07.2026। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सिमिलर मैटर चला हुआ है। तो क्या होता है कि कई बार जैसे सिमिलर मैटर होता है ना, मैं केस लिंक कर देती है हाई कोर्ट। ठीक है, आपस में, ताकि इकट्ठे सुना जाए तो टाइम बच जाए कोर्ट का भी। इसमें अपने जो मिस्टर दीपक बाल्यान है एडिशनल एजी की फुल फॉर्म होती है एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। एक आपने एडवोकेट जनरल सुना होगा, तो ये डबल एजी जिनको बोलते हैं ना, वो एडिशनल एजी भी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट ओब्लिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इन्होंने HSSC की तरफ से
और रिस्पोंडेंट होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा है तो ये तो है ही है। और एंड अदर्स में मीन्स HSSC भी आ गई, या और जिसके खिलाफ केस कर रखा है। और पैटिशनर में जैसे एक तो संदीप है, एंड अदर्स मीन्स जो इसके साथ और पैटिशनर हैं बने हैं। जैसे मैंने साथियों को लिस्ट शेयर की है दोनों केसेस की, हमारे केस 1 की और केस 2 की। उसमें जैसे जो काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का नाम आएगा इसमें यहाँ पे, तो एक का डाल देते हैं, एंड अदर्स में कर देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंड ANR लिखा होता ना, तो एंड अनदर मीन्स संदीप एंड अनदर मीन्स 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताता आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनता को गुमराह रखते हैं कहीं। तो अपना काम है अवेयरनेस फैलाना, ताकि बच्चों को पास ऑथेंटिक नॉलेज पहुँच चुके। और नॉलेज ही पावर होती है, आप सभी को पता है, इसलिए नॉलेज पहुँचनी ज़रूरी है, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए। जो ये ठग रहे हैं ना, इनसे बचने के लिए, जो 2,000 ठग रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसमें आगे है सबमिट एज पर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन इन द क्वालिफाइंग टेस्ट द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल डू सो इन बैचेस सो एज टू शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इक्वल टू 10 टाइम्स। तो जो अपने AAG हैं उन्होंने कहा कि अपने HSSC ने क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन कर रखा है क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए, ठीक है। जो बैचेस में करते हैं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, उन 10 टाइम्स जो भी नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट है उनके 10 टाइम्स के लिए नॉलेज टेस्ट में बैठाने के लिए। कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट मीन्स जो अपना मेंस का एग्जाम होगा। एंड इन दिस वे द शॉर्ट लिस्टिंग इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैटेगरी एंड नॉट इन द मैनर विच हैज़ बीन सो स्टेटेड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द पैटिशनर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे इसमें एक ईच कैटेगरी के बेसिस पे करते हैं। ईच कैटेगरी मीन्स ये कह रहे हैं कि जनरल के 10 टाइम्स, SC के 10 टाइम्स, BC के A के 10 टाइम्स, BCB के 10 टाइम्स, EWS के 10 टाइम्स, ऐसे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि जैसे पैटिशनर के जो लर्न काउंसिल, जैसे अपने एडवोकेट को इसमें हाई कोर्ट की भाषा में काउंसिल भी बोलते हैं, काउंसिल, ठीक है। एडवोकेट बोल लो या काउंसिल बोल लो, सिमिलर ही बात है। ही आल्सो सबमिट दैट द स्टैंडर्ड फॉर ईच कैटेगरी आर डिफरेंट एंड एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट डेटेड 30/1/2024 अंडर द पंजाब सर्विस रूल्स 1934 इट हैज बीन सो प्रोवाइडेड दैट द फॉर द क्वालिफाइंग टेस्ट द सेम हैज़ टू बी डन कैटेगरी वाइज। तो ये कह रहे हैं कि पंजाब सर्विस रूल 1934 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन इश्यू की गई थी 30 जनवरी 2024 को, इसमें क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए सेम हैज़ टू डन कैटेगरी वाइज। तो ये कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज के लिए लिखा गया है उसमें। एंड द प्ली टेकन बाय द लर्नड काउंसिल्स फॉर द पैटिशनर्स वाज नॉट सस्टेनेबल। तो ये कह रहे हैं कि जो अपने एडवोकेट हैं विकास सांगवाल जी, लर्न काउंसिल फॉर द पैटिशनर वाज नॉट सस्टेनेबल, इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन ये मीन्स ये पैटिशन लगाई गई है, प्ली लगाई है, प्ली मीन्स प्रेयर बोलते हैं आप, ठीक है, जो अपनी पैटिशन में डलती हैं, ठीक है। तो इसमें ये सस्टेनेबल नहीं है, मीन्स ये कह रहे थे कि इनका केस डिसमिस करो। आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसके बिहाफ पे उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है परमिला वाली, ये SLP नंबर है 3880/2025, तो उसको क्योट किया और कहा है कि टू कंटेंट दैट ऑल द लर्न सिंगल जज एंड डिवीजन बेंच इन दी LPA हेल्ड दैट रिजर्वेशन इज टू बी कंसिडर्ड एट ईच एंड एवरी स्टेज। मतलब परमिला वाले मामले में ये हुआ था कि सिंगल जज ने और डिवीजन बेंच डबल बेंच भी कह सकते हैं आप, जैसे नॉर्मल भाषा में, इन दी LPA होता है लेटेड पेटेंट अपील, ऐसा ही होता है जैसे अभी ध्यान आ रहा है, क्योंकि वकील तो है नहीं मैम, जैसे नॉलेज है आपको बिल्कुल वही बता रहे हैं जो एक्सपीरियंस के बेस पे है, ठीक है। हेल्ड दैट रिजर्वेशन इज टू बी कंसिडर्ड एट ईच एंड एवरी स्टेज। सिंगल और डबल मैच में परमिला जीत गई थी, सिंपल भाषा में बताऊँ, और उसमें कहा था कि रिजर्वेशन सिंगल ईच एंड एवरी स्टेज पे मिलेगा, ईच एंड एवरी स्टेज पे, ठीक है। मीन्स कई बच्चे की किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से, तो वो जनरल में जा सकता है, ठीक है। या जैसे वो जनरल में जिसके ज़्यादा वो जनरल में जाएगा, तो जो उसकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले उसकी जगह वे आएंगे, तो समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। और बट द फोर सेट जजमेंट हैज़ बीन स्टेड, बट ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट स्टे कर दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। ऑल दो द सेम परटेन टू ए डिफरेंट पोस्ट, कि ऑल दो यदि ये मतलब रिलेटेड थी कोई डिफरेंट पोस्ट के ऑल टुगेदर, जैसे वो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ की भर्ती थी मेरे को लग रहा है, जो प्रमिला वाली जो ध्यान आ रहा है। लेट द रिस्पोंडेंट्स फाइल देयर रिस्पेक्टिव रिप्लाइज इन द प्रेजेंट केस बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विद एडवांस कॉपी टू द लर्न काउंसिल फॉर द पैटिशनर्स। तो ये कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट्स मीन्स अपने जो स्टेट ऑफ हरियाणा है और जो HSSC है, देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा और HSSC,
ठीक है, यहाँ पे एक दो अपने रिस्पोंडेंट थे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए बस नॉर्मली समझ लो आप कि स्टेट ऑफ हरियाणा और HSSC को कहा है कि वो अपना रिप्लाई फाइल करें, ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले। और इसकी जो कॉपी है, एडवांस कॉपी मीन्स कोई भी, जैसे अब हमने भी कोई केस फाइल किया तो हमको भी एडवांस कॉपी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ हरियाणा को या HSSC को, ताकि उनके जो एडवोकेट वगैरह वो भी उसको पढ़ के आए और जब आर्गूमेंट के टाइम कोर्ट का टाइम बचे, ठीक है। अब कंसिडरिंग द अफोरसेड जजमेंट रिफर्ड टू बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पैटिशनर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन राजस्थान हाई कोर्ट एंड अनदर। देखिए ANR का जो मैं आपको पहले बताया था, ANR होता है अनदर वर्सेस रजत यादव एंड अदर्स, ORS मीन्स अदर्स, 2025 ऑनलाइन SC 29/21। तो ये कह रहे हैं कि जो अपनी जो जजमेंट आई थी इसमें रजत यादव वाली, एंड आल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द पेटिशन स्कोर्ड मोर देन द कट ऑफ मार्क्स। तो ये कह रहे हैं कि जो रजत यादव की जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जिन पेटिशनर्स के जनरल कैटेगरी से की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो डायरेक्टिव किया कि इन्होंने पेटिशनर शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट ऑन प्रोविजनल बेसिस इन CT2 एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तक का लिख दिया, मीन्स अगर आपका जैसे अभी जिनके अभी केस चल रहे हैं, जिनका आप जैसे अपना जो फाइल हुए हैं और जो भी आगे फाइल होंगे, तो उसके बाद बच्चे अगर PMT क्लियर कर लेते हैं, PST क्लियर करते हैं, तो वो एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो कट ऑफ जो लगेगी और उससे कम रह गई उसके PST PMT करने के बाद जो बच्चे पैटिशनर बन के आए हुए हैं, तो कहते हैं ना कि पैटिशनर का बेनिफिट ऐसे होता है, पैटिशनर का बेनिफिट, ठीक है। एडजन टू 02 मीन्स 2 जुलाई की डेट दे दी है, ठीक है। इट इज़ फर्दर मेड क्लियर दैट। तो इसमें ये कहा कि इंट्री मोटर, जैसे ये अपने ये ऑर्डर रखते हैं ना, ये इंट्री मोटर रखते हैं। इंट्री मोटर मीन्स जजमेंट जो आती है वो बिल्कुल फाइनल में आती है, ठीक है, जिसको हम फाइनल ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। शैल नॉट क्रिएट एनी इक्विटी इन फॉर पेटिशन इन टाइप ऑफ फाइनल डिस्पोजर ऑफ पेटिशन मेरली ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोविजनली पार्टिसिपेट बाय वे ऑफ इंटर मैटर। तो ये कह रहे हैं कि इसमें बच्चे ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी हमें ऐसे ऐसे रिलीफ मिला था, और बाद में मान लो बच्चे केस जीते हैं तो ऑलरेडी जीत ही गए, और अगर हारे तो ये नहीं कह सकते कि हम तो कोर्ट के थ्रू जीत के आए हैं, ठीक है। जैसे अभी प्रोविजनली बेसिस पे वो कर रहे हैं ना, प्रोविजनली पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, तो अब जैसे ये सभी केस लिंक कर देंगे ताकि कोर्ट का टाइम बचे। तो अपने 18 मई का ऑर्डर ही है संदीप मुदगिल जज साहब का। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, इसमें आपको नॉलेज भी मिली होगी, बहुत सीखने को मिला होगा, और जो ठग हैं उनसे बचने के लिए आपको नॉलेज भी दी गई है कि ऐसे ऐसे होता है। कई बच्चे क्या करते हैं या कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं, ये ऑर्डर आ गया जी, ये जीत गई होगी, ये वो जीत होगी। जीत बिल्कुल होती है, लेकिन आपको प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज देनी मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही अपना साथ बरकरार रहेगा। धन्यवाद।